कोशिश करते हैं। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत भजन 18 में भी लिखा है। लेकिन लिखने वाला जो बात लिखता है वो पहले ही वर्ष में पहली ही आयत में बता देता है कि वो किस बात के लिए पूरा अध्याय लिख रहा है। वो दरअसल एक गीत लिखता है। मसीही जीवन के बारे में वो बात करता है। वो 5 वचन में कहता है, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घबरा दिया था। आज की रात में आप सबका ध्यान, आपके परिवार का ध्यान मसीही जीवन में लाना चाहता हूँ और इस शब्द पर, इस वचन पर या इस वर्ड पर ही लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक पर्सनल छोटे बच्चे के जीवन से जुड़ा है, आपके एक जवान भाई के जीवन से जुड़ा है, एक बहन के जीवन से जुड़ा है, ये हम सब के प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा है। वो कहता है, मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला और नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। एक तरफ उसको मृत्यु सता रही थी, हम सब जानते वो किसके कारण भयभीत था, लेकिन उस टाइम पर उसको नास्तिकपन भी आ रहा था। कुछ साल पहले की बात है, एक परिवार ने बहुत खून पसीने से सींच कर अपने एक बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजा। किस लिए? कि वो म्यूजिक सीखे। जब वो वहां गया तो उसने बहुत अच्छा संगीत बजाया, संगीत सीखा। लेकिन जब वो 10 साल बाद वहां से आया तो म्यूजिक की, वो संगीत की सरगम धुन सब कुछ भूल गया। उसे पता ही नहीं कहाँ से शुरू करना था, कहाँ खत्म करना था और कैसा था। जब हम मसीही जीवन में आते हैं, प्रभु यीशु के भवन में आते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को सुनना शुरू करते हैं, तो हमारी बहुत अच्छी एक स्पीड होती है, एक बहुत अच्छा फैशन होता है, बहुत अच्छी इच्छाएं होती हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है। और लेकिन धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद कहीं वो नास्तिकपन आपके हमारे जीवन में आ ना जाए, हमें इस बात की चौकसी करनी है। वो कैसे अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप सकता है? उत्पत्ति 1 से लेकर के प्रकाशित वाक्य 22 तक एक ही टारगेट आता है, यीशु मसीह। एक ही शब्द या एक ही सारांश है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म और क्रूस की मृत्यु और हम सबका उद्धार। एक मसीही व्यक्ति का भी ऐसा ही व्यवहार या ऐसा ही जीवन है। उसके बालों से, उसके कपड़ों से, उसके व्यवहार से, उसकी बातों से, उसके प्रत्येक कार्य से मसीह यीशु की कहीं ना कहीं झलक और गवाही होनी चाहिए। मसीह यीशु का तरीका चमकना चाहिए, मसीह यीशु की बातें आनी चाहिए। कुछ साल पहले की बात है, एक बहुत अच्छे शहर में एक बहुत बुजुर्ग मसीह भाई को संदेश के लिए बुलाया गया, लेकिन कुछ कारणों से वो भाई बहुत प्रभावित संदेश नहीं दे पाया। और वहाँ के जो भाई थे उन्होंने उसी के सम्मुख कह दिया, आपने कोई खास प्रभावित संदेश नहीं दिया, इससे अच्छा तो मैं ही दे देता। पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे वो शहर प्रभु यीशु के लिए पूरा बहुत अच्छी क्वालिटी में था, बहुत दास वहाँ आया जाया करते थे। हमारे भाई दीपक भी वहाँ गए हैं बहुत बार, बहुत खून पसीने से सींचा था उन्होंने वो शहर। लेकिन आज वो धीरे धीरे बहुत डाउन हो गया। कुछ महीने पहले हमारी मंडली के एक भाई की शादी तय की गई। वो शादी को लेकर बहुत कंफ्यूज था, बहुत कंफ्यूज था, बहुत कंफ्यूज था। फिर वो मेरे पास आया, मैंने उससे कहा, हमारा प्रभु जीवित है, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ, आप उससे उन बातों पर अमल कीजिए। उसने कहा, बताइए। मैंने कहा, वचन पढ़कर प्रभु से कहे, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे हाँ ना और सही बताइए। दूसरा, आप प्रभु से कहिए, प्रभु क्या वो तेरे उपयोगी पात्र है, और प्रभु से पूछिए, क्या प्रभु वो तेरी चुनी हुई है। और कुछ दिन बाद उसने कहा कि कैलेंडर पर लिखी आयत के अनुसार रात के बाइबल अध्ययन से प्रभु ने मुझे परमिशन दी है, और वो बहुत खुश है। कैसे एक मसीही जीवन प्रभु की ओर आ जाता है, आपको इस बात को कैलकुलेशन करना है। किस तरह प्रभु के भवन से, प्रभु से, प्रभु के बड़े भाई बहनों से जो आपसे पहले चुने गए, वो सब कैसे प्रभु में महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, मेरे लिए।
हमें इस बात पर ध्यान रखना है। वो कहता है कि मुझे एक चीज ने बहा दिया था, वो कहता है नास्तिकपन ने। किस तरह नास्तिकपन आ गया उसके जीवन में? ये एक ही बार पूरी बाइबल में शब्द आया है कि नास्तिकपन। आपको भी देखना है कि कहीं मैं सुबह की प्रार्थना या भाइयों की या एल्डर की या फिर अपने मसीह की आज्ञाओं से कहीं नास्तिकपन में तो नहीं जा रहा हूं। जब हम वचन को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप एक मेरे साथ पढ़ें फिलिपियो और उसका 2 अध्याय 25 और 26 वचन। वहां वो कहता है, मैंने इफ इफरदुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। वो इस चीज को एक नए लड़के के लिए अप्लाई करता है कि वो क्या है, मेरा भाई है, सहकर्मी है, संगी योद्धा है और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है। एक आदमी के लिए, एक लड़के के लिए पौलुस इतने सारे गुण लिखता है। आपके लिए भी प्रभु ने स्वर्ग में बहुत सारे मुकुट हम सब के लिए रखे हैं। कहीं उन मुकुट से धीरे धीरे हम पीछे ना रह जाए। एक बच्चे को उसके माता पिता ने सिटी में भेजा और कहा कि तुम्हें वहां काम करना होगा और फिर कुछ दिन बाद लौट आना होगा, और वो बहुत साल बाद भी नहीं लौटा। वो शहर में ही खो गया और जब वो लास्ट में लौटा तो वो अपना घर खो चुका था। आज धीरे धीरे जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे सरों पर बर्डन आ जाता है, बहुत सारा धीरे धीरे बोझ आना शुरू हो जाता है और एक टाइम ऐसे लगता है मसीह भाई बहनों को कि शायद मेरी ही प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं है। प्रभु ने हम सबको एक योद्धा के समान चुना है। पौलुस ने उसे कहा कि तू मेरा सहकर्मी है और संगी योद्धा है। योद्धा को कभी भी फुर्सत नहीं होती कि वो किस तरह रहे, वो आराम से सोए या आराम से जागे या वो आराम से शादी विवाह करे। उसके लिए हमेशा एक तैनातपन होता है, एक बहुत मजबूत तरीके का बोझ उसके कंधों पर लगा रहता है कि उसे क्या करना है, उसे कहाँ जाना है। सिर्फ उसके दो ही टारगेट होते हैं, नंबर एक उसे अपनी ड्यूटी करनी है, नंबर दो उसे सारे काम खत्म करके फिर अपनी ड्यूटी ही करनी है। पौलुस ने इस बात को एक ही आदमी में लिखा कि वो मेरा भाई है, सहकर्मी है, संगी योद्धा है और तुम्हारा दूत। ऐसे ही प्रभु आज आपका भी नाम लेकर बातें करता होगा स्वर्ग में कि ये लड़का, ये लड़की, ये भाई मेरा सहकर्मी है, ये मेरा योद्धा है। कई बार आप देखते होंगे कि एक नए लड़के को या नए छोटे बच्चे को भी आपकी कलीसिया में भाई कहकर ही बुलाया जाता है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम सब के लिए आता है कि एकदम से एक पद आ जाए। पौलुस बार बार तिमुथियुस को कुछ बातों के लिए जागृत करता रहा। आपको भी अपने आप को दिन प्रतिदिन ऐसे ही जागृत रखना है, कहीं आप मसीही उस मुकुट से पीछे ना हट जाए। मसीही मुकुट से किसी कारण या किसी बातों के कारण या पारिवारिक झगड़े के कारण या फिर अपनी कमाई के कारण या फिर किसी भाई के ताने के कारण वो मुकुट खो ना जाए, वो जिंदगी में नास्तिकपन आ ना जाए। वो कहता है दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक, हे मेरे पुत्र, इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। आप कहाँ बातें सुन सकते हैं? मंडली में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के भवन में, प्रभु यीशु मसीह के पुराने भाई बहनों के मध्यस्थ। वो कहता है जो बातें तूने मुझसे बहुत गवाहों के सामने सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे और दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो।
मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। वो उससे ये नहीं कहता आराम कर, वो उससे ये नहीं कहता रेस्ट कर, वो उससे ये नहीं कहता अब तू प्रार्थना कर, अब उससे ये भी नहीं कह रहा है कि मेरा हेल्प कर। वो उससे 3 बातें कह रहा है। नंबर 1, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। दूसरा, सिखाने वालों के योग्य हो। तीसरा, अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब आप मसीह यीशु के उस सच्चे क्रूस को देखते हैं, जब आप मसीह यीशु के उस पवित्र बलिदान को देखते हैं, तो सारांश हमारा दुख ही उठाने का आता है। सफर हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है, हमारे दैनिक जीवन से, हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन से। कई बार आपको अपने ही छोटे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और उन्हें सहना भी पड़ता है। किसके कारण? मसीह यीशु के कारण। बहुत बार आपको अपने सर को वहां टेढ़ा या छोटा करना पड़ता है जहां आपको ऊंचा उठना था। किसके लिए? मसीह के लिए। ये एक मसीही दुख या मसीही व्यवहार या मसीही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते समय दाऊद एक ही बात लिखता है, प्रभु एक तरफ मेरे चारों ओर मृत्यु थी और दूसरी तरफ मुझे नास्तिकपन आ रहा था। आपको कोई भी चीज इंकरेजमेंट ज्यादा समय के लिए नहीं रख सकती। आपको बहुत सारा पैसा, जमीन, सुंदर पत्नी, बहुत सारे बच्चे, बहुत समय के लिए आपको इंकरेजमेंट नहीं रख सकते। अगर आपको इंकरेजमेंट, जागरूक रहना है, तो अपने नास्तिकपन को दूर करके प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर अपने निगाहें लगाकर, प्रति भोर को वचन लेकर के, प्रति रात को वचन लेकर के, प्रतिदिन वचन को लेकर के आपको पूछना है, प्रभु मुझे बताइए अब क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरे आगे आइए और मेरे रास्तों को खोलकर मुझे समझाइए मुझे क्या करना है। वो आपकी धीरे से आवाज को सुन लेगा और धीरे से आपसे बातें करेगा और बताएगा कि तुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। वो आपके लिए आज भी उसी तरह जागता है। बाइबल स्वयं बताती है कि वो पवित्र आत्मा हमारे साथ आहें भर भर कर प्रार्थनाएं करता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।